कई कई ऐसे शिक्षक हैं, कई शिक्षक तो ऐसे भी हैं जो शिक्षक हैं ही नहीं, वो तो यूट्यूबर हैं। पेपर लीक पर अगर सवाल है तो वो सवाल आपको प्रशासनिक लापरवाही की वजह से हुआ है। बीपीएससी के अंदर, खुद बीपीएससी के अंदर चोर बैठा हुआ है। पेपर लीक पर तो आप रोक नहीं पाए, उस पर आपका सवाल आर्थिक अधिकार का आप दे नहीं पाए, उल्टे छात्रों को गुमराह कर रहे हैं। नए चेयरमैन को आग्रह करना चाहते हैं कि आप परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन लागू मत कीजिए। लड़ाई छात्रों की है और बीपीएससी लागू करना चाहती है तो छात्रों से बात करें, एक सुर में एक आवाज होगा और लाखों की संख्या में, अगर आप चाहते हैं कि संख्या में पूरा हॉल, जिस भी जगह आप बुलाएंगे छात्रों को, छात्र मजबूती के साथ आएंगे। नमस्कार, मेरा नाम रोहित है। आप देख रहे हैं लाइव सिटी। आपको बता दें कि बीते 2 दिनों पहले देखिए बीपीएससी ऑफिस में एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी, जिस बैठक में पटना में सिविल सर्विसेज की तैयारी कराने वाले तमाम शिक्षक शामिल हुए थे। और देखिए अब ये बातें कहा जा रहा है कि बीपीएससी 17वीं में नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल लागू किया जा सकता है। लेकिन देखिए जो छात्र हैं वो काफ़ी गुस्से में हैं। देखिए मेरे साथ बातचीत करने के लिए छात्र नेता सौरभ है। नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल लागू करने की बातें की जा रही है। सबसे पहले आपको धन्यवाद रोहित जी, आपके चैनल के माध्यम से कई चीज़ें हैं बिल्कुल अब सामने आ गई है कि अगर बीपीएससी द्वारा आयोजित बैठक में जो शिक्षकों को बुलाया गया था तो शिक्षक के द्वारा कई चीज़ों का हम लोगों ने भी जिक्र किया कि आप अगर जा रहे हैं तो कई मुद्दे हैं, जैसे कि 1 शिफ्ट 1 रिजल्ट, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन, रिजल्ट के प्रकाशन के पहले ये शिक्षकों का मुद्दा हो गया। दूसरी तरीके से अगर कहा जाए तो सिविल सेवा 17वीं जो वैकेंसी है उसको लेकर भी काफ़ी विवाद था और ये कई बार वो अपने डेट को भी बता रहे थे कि हम 2 शिफ्ट में परीक्षा कराने जा रहे हैं, जैसा कि वो पहले भी बताए थे अपने कई चीज़ों को लेकर। तो अब जो बातें हो रही हैं यहाँ तो शिक्षक लोग खुद बता रहे हैं कि हमने अंदर में वो कहे हैं, कई ऐसे शिक्षक हैं, कई शिक्षक तो ऐसे भी हैं जो शिक्षक हैं ही नहीं, वो तो यूट्यूबर हैं और यूट्यूब के माध्यम से अपने वीडियो को अपलोड करते हैं और कई चीज़ों को और दबाव के द्वारा अगर आपके मन में सवाल है परसेंटाइल को लेकर या नॉर्मलाइजेशन को लेकर तो ये छात्र का मुद्दा है। छात्र समझते हैं कि बेहतर के क्या होगा। अगर शिक्षा को कॉन्फिडेंस में लेकर छात्रों पर आप तलवार और छुरी चलाइएगा बीपीएससी, तो मैं बीपीएससी चेयरमैन को एक बात जरूर कहूँगा, जो नए चेयरमैन है रवि परमार मनु भाई, कि आप 31 अगस्त 2022 जब बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद जी नॉर्मलाइजेशन को लागू करने के लिए नोटिस निकाल दिए थे कि हम 2 शिफ्ट में परीक्षा लेने जा रहे हैं और एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट पटना की धरती पर हुआ था और उसी दिन दिल्ली के मुखर्जी नगर में भी। क्या बीपीएससी ये बताने का प्रयास करे कि आप 2 शिफ्ट में परीक्षा क्यों लेना चाहते हैं? पेपर लीक पर अगर सवाल है तो वो सवाल आपको प्रशासनिक लापरवाही की वजह से हुआ है। बीपीएससी के अंदर, खुद बीपीएससी के अंदर चोर बैठा हुआ है। 66वीं पेपर लीक हुआ, क्या कार्रवाई की है आप? 67वीं पेपर लीक हुआ, कौन लोग है वो शामिल? अभी तक आप नहीं कर, कभी पिंटू यादव का नाम, कभी एक आईएएस अधिकारी का नाम आता है सामने। टीआरई 3 का पेपर लीक हुआ, 270 लोगों की गिरफ्तारी हजारीबाग में हुई है। बीपीएससी के अंदर लगातार नोटिस आर्थिक अपराधिकारी दे रही है कि जांच, हम बीपीएससी के अंदर लोग बैठे हुए हैं। क्या जांच हो रहा है? नॉर्मलाइजेशन और जो ये परसेंटाइल पर जो 1 से ज़्यादा शिफ्ट में जैसे ही परीक्षा होगा, छात्र एक सुर में बोलेंगे, एक परीक्षा है, एक शिफ्ट और एक सेट। ये जो कह रहे हैं ना कि आईआईटी, जेईई और नीट में होता है, तो ये नीट की परीक्षा नहीं है, पूरे देश के पीसीएस में एक शिफ्ट में परीक्षा हुआ है। रोहित जी, आपके चैनल के माध्यम से, लाइव सीरीज के माध्यम से हम लाखों अभ्यर्थियों को, और जो अभ्यर्थी हैं लगभग 4 लाख के आसपास आवेदन पड़े हैं, तो आपका क्या कारण है कि आप 2 शिफ्ट में परीक्षा लेना चाहते हैं? निश्चित रूप से अगर आप चाहते हैं कि सेट अलग अलग हो अलग अलग जिलों में, तो कहीं ना कहीं धांधली की तरफ संकेत है। किसी भी हाल में नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल को हम लागू नहीं होने देंगे। अगली बैठक जब भी बुलाई जाएगी, 12 को हो, 14 को हो, 15 को हो, 15 नवंबर को तो बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में बीपीएससी अध्यक्ष भी रहेंगे, शिक्षक भी रहेंगे और छात्रों को भी बुलाया जाएगा। बिल्कुल, एज ए छात्र, मैं छात्र भी हूँ और दूसरे तरीके से छात्र नेता, दोनों तरीके से मैं एक बात स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ कि कोई शिक्षक अगर घाल-मिल कर रहा है, मैं स्पष्ट तौर पर कह दूं कि अगर सरकार की दलाली बीपीएससी कर रही है और बीपीएससी की दलाली शिक्षक कर रहे हैं, तो मैं शिक्षकों को भी कहता हूं कि शिक्षक हैं, उसे गरिमा को मत गिराइए। छात्र हैं तभी आप शिक्षक हैं। अगर आप समझते हैं कि बीपीएससी के साथ ही जी हजूरी करके आप बहुत विद्वान और काबिल बन जाएंगे, तो एक बात जान लीजिए कि बीपीएससी द्वारा आयोजित एक शिफ्ट में परीक्षा और परीक्षा के संदर्भ में जितनी भी चीजें होंगी, क्या कारण है भाई? आप तो समझिए ना कि भाई जैसे ही सेट अलग अलग होगा, लोगों के पास 150 क्वेश्चन रहते हैं बीपीएससी में। जैसे ही 2 शिफ्ट में परीक्षा होगा, वो क्वेश्चन 300 हो जाएगा, 3 में होगा 450 हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि किसी को पेपर टफ मिलेगा, किसी को पेपर लो मिलेगा। कैसे आप सामान्यीकरण की बात कर रहे हैं? कैसे आप कह रहे हैं कि हम छात्रों के साथ हम न्याय कर रहे हैं? ये कौन सा प्रक्रिया आप अपनाने जा रहे हैं? पूर्व चेयरमैन भी अब चाहते थे कि हो जाए लागू। पेपर लीक पर तो आप रोक नहीं पाए,
उस पर आपका सवाल आर्थिक अधिकार आप दे नहीं पाए, उल्टे छात्रों को गुमराह कर रहे हैं और बहाना शिक्षकों के माध्यम से। कुछ शिक्षक हैं जो सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उन शिक्षकों को भी एक हम आगाह करना चाहते हैं कि छात्रों की लड़ाई है, छात्र स्वयं लड़ेगा। और निश्चित रूप से परसेंटाइल को लेकर जितने भी सवाल आप करना चाहते हैं, हम तो कह ही रहे हैं कि टीआरई का मुद्दा अलग है, उस मुद्दा को अलग रखिए। जो मुद्दा हम लोग का है, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन रिजल्ट के प्रकाशन के पहले, ये पहले से ही हम लोग बोल रहे हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर फर्जी शिक्षकों की बहाली हुई है। रोहित जी, आपके चैनल के माध्यम से हम पुनः नए चेयरमैन को आग्रह करना चाहते हैं कि आप परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन लागू मत कीजिए। एक सीट पर परीक्षा होगा, एक सीट में पूरे राज्य में। अभी तो आप तो कहते थे कि 7-8 लाख एप्लीकेशन अगर हो जाएगा तो हम 2 सीट में परीक्षा लेंगे। एप्लीकेशन तो कल रात तक जो जानकारी है, अभी 3,66,000 ही फॉर्म अभी हुआ है और 2 दिन और बाकी है। हो सके 1 लाख और हो जाए, लेकिन पूरे तरीके से हम मानते हैं कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। जो शिक्षक चाहते हैं कि हम बार बार सफाई दें, सफाई देने की क्या बात है? खुद शिक्षक एक दूसरे का नाम बता रहे हैं कि वो शिक्षक सपोर्ट कर रहे थे, वो शिक्षक सपोर्ट कर रहे थे। किन्हीं का नाम लेने की अगर जरूरत है तो कहिए कि वो क्यों कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं सफाई देना, कोई सफाई नहीं, लड़ाई छात्रों की है और बीपीएससी लागू करना चाहती है तो छात्रों से बात करें, एक सुर में एक आवाज होगा और लाखों की संख्या में, अगर आप चाहते हैं कि संख्या में पूरा हॉल जिस भी जगह आप बुलाएंगे छात्रों को, छात्र मजबूती के साथ आएंगे और एक स्वर में देंगे। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट ही नहीं, एक सेट में परीक्षा होगी, एक शिफ्ट में परीक्षा होगी, क्योंकि परीक्षा एक ही है, पूरे देश में लागू नहीं है ये इस तरह के पद्धति, और आप लागू करना चाहते हैं। दिक्कत कहाँ पे हो रहा है छात्रों को, ये बताइए। देखिए, परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन से क्या दिक्कत है? देखिए, दिक्कत इसी बात का है कि जैसे ही 2 सेट में पेपर जाएगा, मेरे पास सेट कुछ, दूसरे के पास दूसरा, तो उसमें क्या होता है कि किसी के पास हो सके टफ पेपर आ जाए, किसी के पास लो आ जाए, तो फिर इस तरह किसी राज्य के पीसीएस में लागू नहीं है ना ही नॉर्मलाइजेशन करने की तो बात कर रही है यो। कर रही है तो नहीं ना होने देंगे। ये 31 अगस्त 2022 को भी लागू करने का प्रयास पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद जी कर रहे थे। आईएएस अधिकारी है रवि परमान वनुभाई, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के गुमराह कर दे छात्रों को, आप लीजिए ना भाई, जब भी लेना है, जब भी आप परीक्षा लेंगे, एक शिफ्ट में परीक्षा होगी और एक शिफ्ट में, पहले की तरह यूपीएससी लागू नहीं कर रही है। कई सवाल है जिस पर आप जवाब नहीं दे रहे हैं और उल्टे छात्रों को आप गुमराह कर रहे हैं। एक बात जान लीजिए रोहित जी, आपके चैनल के माध्यम से लाखों लोग आपके चैनल को देखते हैं, निश्चित रूप से छात्र अभ्यर्थी एकजुट है। आप कमेंट देख लीजिए, अगर बीपीएससी अभी भी सोच रही है कि आंदोलन होगा तो फिर लोकतांत्रिक तरीके से हम लड़ने के लिए तैयार हैं। बीपीएससी क्या समझती है कि हम छात्रों को गुमराह कर दे परसेंटाइल के मुद्दे पर? बातें अगर आप लोग की नहीं सुनी जाएगी तो फिर आगे की रणनीति क्या होगी? बिल्कुल, इससे पहले जब परसेंटाइल लागू करने की बात की गई थी तो बड़ा आंदोलन हुआ था। निश्चित रूप से बड़ा आंदोलन हुआ। 10,000 के आसपास छात्र पटना की धरती पर पटना कॉलेज के ऐतिहासिक मैदान से निकलकर और बीपीएससी का घेराव किए थे। वो दिन अगर नहीं है तो 20 तारीख से लेकर 31 अगस्त 2022 का सारा चैनल का वीडियो आप देख लीजिए। हम लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अतुल प्रसाद जी को चैलेंज करते हुए कहे थे मुख्यमंत्री जी जरूर हस्तक्षेप करेंगे। अब बहुत बड़ा प्रोटेस्ट उसी दिन दिल्ली में भी हुआ था। क्या जरूरत है इस तरह की चीजें करने की? अरे भाई, आप पेपर लीक पर रोकिए ना। पेपर यहाँ कहीं ना कहीं एक चोर दरवाजा खोलने का प्रयास है, नॉर्मलाइजेशन सप्लीमेंट इस तरह का चीज लाकर कहीं ना कहीं हम लोग, बातें नहीं सुनी जाएगी तो फिर आगे क्या कीजिए? हम लोग से बात करने के लिए वो तैयार है। अगर तैयार हैं 15 तारीख के दिन, 15 नवंबर को साफ हो जाएगा कि छात्र क्या चाहते हैं। एक हाथ खड़ा कर देंगे सब छात्र एक तरफ से कि बस नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल पर कोई बातचीत नहीं होगी, बातचीत होगी हम एक शिफ्ट में परीक्षा चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं एन किन प्रकरण हम जबरदस्ती लागू कर दे, किसी भी हाल में लागू नहीं होने देंगे। आंदोलन के लिए छात्र अभ्यर्थी हम सभी लोग तैयार हैं। बीपीएससी को फिर आगाह करना चाहते हैं कि इस तरह के मुद्दों में दोबारा हाथ न डालें, और कोई शिक्षक अगर गुमराह कर रहा है उनको भी पता जाए कि साथ आप शिक्षक तब हैं जब आपके साथ छात्र का जुड़ाव है। छात्रों के नाम पर इस तरह का जो आप कर रहे हैं, बिल्कुल इससे दूर हटिए। और जो आप तरह तरह का चीज़ कर रहे हैं कि नहीं हम ये नहीं बोले थे तो वो ये, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल हम लोग एकजुट हैं और छात्र अभ्यर्थी अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। चलिए देखिए, मेरे साथ छात्र नेता सौरभ थे। देखिए साफ साफ कहते नजर आ रहे हैं कि इस बार भी जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र हैं, वो रुकेंगे नहीं। देखिए इससे पहले भी जब बीपीएससी के द्वारा परसेंटाइल की बात की गई थी तो बड़ा आंदोलन हुआ था, पटना से लेकर दिल्ली तक आंदोलन देखने को मिला था। और देखिए इस बार भी बीपीएससी के द्वारा 15 नवंबर को एक फिर बैठक बुलाई गई है, जिस बैठक में छात्र भी शामिल होंगे, बीपीएससी अध्यक्ष भी रहेंगे और शिक्षक भी रहेंगे। लेकिन देखिए छात्र नेता सौरभ ने साफ साफ कह दिया कि परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन किसी सूरत पर मंजूर नहीं है और एग्जाम 21 शिफ्ट में लेना होगा, नहीं तो फिर से होगा बड़ा आंदोलन। और भी क्या कुछ कहना था, आपने तमाम चीज़ें इस वीडियो में देखी है। बस इस तरह की तमाम खबरों से तब मेरे साथ जुड़े रहे। तब तक धन्यवाद।